और दोनों पार्टियों के रीढ़ की हड्डी कार्यकर्ता साथियों, मैं सबसे पहले अपनी बात शुरू करूं। दुष्यंत चौटाला जी के जो प्रोग्राम हैं 30 और 31 तारीख के 2 दिन के प्रोग्राम हैं। 30 तारीख को वो अकेले प्रोग्राम करेंगे और 31 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ दोनों के इकट्ठे प्रोग्राम हैं। 31 के जो प्रोग्राम वो आपको बता दिए गए हैं। 30 तारीख को दुष्यंत चौटाला जी सबसे पहले 11 बजे गंगाना गांव में, 12:30 बजे भावड़ गांव में, 2 बजे मदीना, 3:30 बजे रुखी और 5 बजे रबड़ा। और इन 5 प्रोग्रामों के कोऑर्डिनेटर जो हैं, जो इस प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट करेंगे, गंगाना में केसी बांगड़ और अशोक मोड़, भावड़ में सुमित राणा और श्री पवन खरखोदा, मदीना में श्री कुलदीप मलिक और श्री अजमेर मलिक पूर्व हल्काध्यक्ष, रुखी में श्री पदम दैया और श्री सुरेंद्र मलिक हल्का अध्यक्ष, रबड़ा में श्री भूपेंद्र मलिक पूर्व प्रत्याशी जेजेपी और श्री राम प्रसाद शर्मा, ये कोऑर्डिनेटर का काम करेंगे। बाकी सभी साथी, सभी कार्यकर्ता दोनों पार्टियों के इन प्रोग्रामों में अपना यथासंभव योगदान देंगे। और 2 मिनट में मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। बुजुर्गों और दोस्तों, ये हमारा 2 पार्टियों का गठबंधन, मैं कई बार इस बात को दोहरा चुका हूं कि ये गठबंधन 1977 से 2019 तक लगातार, अगर गठबंधन चौधरी देवीलाल की पार्टी ने कभी किया है तो केवल भाजपा के साथ किया और किसी के साथ नहीं किया। और वही गठबंधन अभी जारी है। और गठबंधन का उम्मीदवार, पहले तो हम सीट बांट के लड़ते थे, सीट बांट लेते थे आपस में, इतनी सीट पर ये पार्टी लड़ेगी, इतनी पर ये लड़ेगी। ये शायद पहला मौका है कि दोनों पार्टियों का साझा उम्मीदवार है। और साझा उम्मीदवार और साझी पार्टी बना करके दिखाऊंगा मैं आपको। एक है भारतीय जनता पार्टी, अगर भारतीय शब्द हटा दे तो क्या है? जनता पार्टी। और जननायक जनता पार्टी में से जननायक हटा दे तो क्या है? जनता पार्टी। दोनों जनता की पार्टी हैं। अगर इन दोनों को जोड़ें, भाटिया जी ने, मैंने कल जोड़ी थी, थोड़ी गलती रह गई, भाटिया जी ने सुधार कराया था। भारतीय जननायक जनता पार्टी, भारत के जननायक, भारतीय भारत के जननायक जनता पार्टी। तो ये गठबंधन है, भारतीय जननायक जनता पार्टी बन गई इससे। और इस गठबंधन का जो उम्मीदवार है, दोस्तों, पिछली बार हमारे साथी भूपेंद्र मलिक ने चुनाव लड़ा 1 साल पहले, 32,500 वोट आई। भाजपा की तरफ से पहलवान जी ने, योगेश्वर दत्त ने पुनः चुनाव लड़ा, पिछली बार चुनाव लड़ा, 37,500 वोट आई। दोनों की 70,000 वोट हैं। और प्रदीप सांगवान जी कल से आए हैं, अभी कैंडिडेट के साथ प्रचार कर रहे हैं। आज दिन में भी 3-4 जनसभा उन्होंने कहा, बोला भाई भूपेंद्र के 32.5 जोड़ो और योगेश्वर के 37.5 जोड़ो तो 20-25 मेरा ने भी जरूर जोड़ लियो। इस तरह से अगर सारा आकलन करें तो हमें 1 लाख के ऊपर बैठते, 1 लाख का जोड़ बैठता है। लेकिन ये नहीं समझना दोस्तों, अगर हमारा 1 लाख का जोड़ हो गया और हम आराम से काम करेंगे, आराम से नहीं करना काम। जिस तरह से पत्थर पहली चोट से, एक चोट से नहीं टूटता, पत्थर आखिरी चोट से टूटता है।
तो चुनाव में आखिरी चोट मारनी 3 तारीख को जरूरी है। बहुत सी बातें हैं, भाटिया जी और बराला जी, दिग्विजय जी बताएंगे बहुत डिटेल में तो, लेकिन एक बात शायद इनके नोटिस में नहीं हो, मेरे नोटिस में मैं आंखों देखा गवाह हूं एक बात का। जब ये योगेश्वर दत्त उन अंग्रेजों की धरती लंदन की भूमि के ऊपर कुश्ती करके, वो अंग्रेज जिन्होंने 250 वर्ष तक हमारे देश पर राज किया, हमारे बुजुर्गों को यातनाएं दी, गिरडी फेर फेर करके हमारे लोगों को फांसी में मारने का काम किया, तोप और बंदूकों से हमारे लोग मारे, वो अंग्रेज जिन्होंने 250 साल तक हमारे ऊपर जुल्म ढाए, उन्हीं अंग्रेजों की धरती पर जाकर के, लंदन में जाकर के, इसी योगेश्वर दत्त पहलवान ने, जो वहां की रानी थी क्वीन एलिजाबेथ, जब उसके हाथों से मेडल पहना, वर्ल्ड के इतिहास में यह बात दर्ज हुई कि अंग्रेज की धरती पर भारत माता की जय का नारा लगा, पहली मर्तबा। अब जो बात मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, जब योगेश्वर दत्त दिल्ली से एयरपोर्ट पर जब उतरा था, उस समय के मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, और वो योगेश्वर दत्त को एयरपोर्ट पर स्वागत करके, माला पहना करके अपने साथ खुली जीप में भैंसवाल गांव में लेकर के आए थे। और भैंसवाल गांव में आकर के उसने योगेश्वर दत्त को छाती पर लगाया और कहा, योगेश्वर दत्त, तूने भैंसवाल का मान सम्मान नहीं बढ़ाया अकेले, तूने गुहाना का नहीं बढ़ाया, सोनीपत का नहीं बढ़ाया, अकेले हरियाणा का नहीं बढ़ाया, तूने भूपेंद्र हुड्डा का मान बढ़ाया है। तेरी वजह से भूपेंद्र हुड्डा की पूरे देश में गदगद होगी। अपना गुणगान कर रहा था और कह रहा था, योगेश्वर दत्त छाती का लगा के, अब तू मुझे दीपेंद्र से भी ज्यादा प्यारा है। इस तरह की बात भूपेंद्र की मैंने अपने आंखों कानों से राखों से सुनी। अब दीपेंद्र से भी ज्यादा प्यारा है भूपेंद्र, ये योगेश्वर दत्त। आज जो योगेश्वर दत्त, जब उसको वोट की खुद के लिए जरूरत थी, भूपेंद्र के लिए भी कह दी होगी वैसे तो, भूपेंद्र वाला ही बताऊंगा। जब योगेश्वर दत्त के नाम की कमाई की हुई, बढ़ाई की, जब उसको खुद को जरूरत थी, जब तो वो दीपेंद्र से भी प्यारा बेटा बना रहा था। और आज जब वो भूपेंद्र के पार्टी के खिलाफ, भूपेंद्र हुड्डा की पार्टी के खिलाफ, आज जब वो चुनाव में है तो ओछा नारा देता है। कभी कहता है ये तो जंगल का शेर है, ना उसका सर्कस का शेर है, और कल परसों कहा ये तो बामण का छोरा चुनाव लड़ रहा है। बड़े शर्म की बात है। सेम बोलो सब दोस्तों। भूपेंद्र हुड्डा अगर इस तरह की बात करता है तो जातिवादी फैलाने वाला व्यक्ति जाति के नाम पर वोट मांगने की कोशिश कर रहा है। ये हम समाज के लोग, 36 बिरादरी के लोग यहाँ बैठे हैं, हमें इसका बहिष्कार करना चाहिए और इस तरह की बात करने वाले नेता का हमें सार्वजनिक रूप से अपमान की घोषणा करनी चाहिए कि इस तरह का आदमी, इस तरह की अच्छी बात कहने वाला व्यक्ति जो न समाज में पनपना नहीं चाहिए। बुजुर्ग और दोस्तों, बाकी बातें हमारे बड़े नेता हैं बैठे हैं वो कहेंगे। मैं तो आपको केवल इतनी बात कह करके, दोस्तों ये चुनाव गठबंधन का चुनाव है और ये चुनाव सरकार बनाने का चुनाव नहीं है। 56 एमएलए हैं, एक जीतेगा 57 हो जाएंगे। कांग्रेस के 30 एमएलए हैं, एक जीतेगा 31 हो जाएंगे। 6 महीने पहले भी 31 थे। 31 और 57 होने का चुनाव नहीं है ये चुनाव बड़ौदा हल्के के विकास का चुनाव है दोस्तों, विकास का चुनाव है। गठबंधन की सरकार ने एक विकास की गंगा बहाई है। वो गंगा आज हमारे बीच में बहुत से रूप में आई है, कोई आईएमटी के रूप में, कोई यूनिवर्सिटी के रूप में, सारी बातें दूसरे नेता बताएंगे। एक विकास की गंगा बही है और भागीरथ के रूप में
योगेश्वर हमारे बीच में दोस्तों, विकास और योगेश्वर, ये बात हमें प्रचारित करनी है। और दोनों पार्टियों के नेता, खास करके जिनकी गांव में ड्यूटी लगी है, वो साथी जो वोट आपको सब चीजों का जो इंतजाम करना है, जो वोट बाहर गए हुए हैं, आपके पास समय है, वोटर लिस्ट लेकर के उनकी पहचान करें और उनको बुलाने के लिए जो कुछ भी आपको खर्च करना पड़े वो पार्टी ऑफिस से आपको मिलेगा। आपकी जेब पर कोई वजन नहीं आएगा, कोई कोताही नहीं करनी है उसमें। और भी बहुत सी बातें हैं, भाटिया जी ज्यादा डिटेल में बताएंगे। मैं तो केवल इतना निवेदन करूं अपने कार्यकर्ता साथियों से, दोनों पार्टियों के। मैं भी एक कार्यकर्ता हूं, मेरा तो बहुत साल के बाद 40-45 साल उड़े बैठा था, 1-2-3 साल तक इस स्टेज पर नंबर आया, नहीं तो उड़े बैठा था। 40-45 साल वहां बैठे मतलब, इसलिए मैं अपने आप को आज भी कार्यकर्ता समझता हूं। एक दिन मीटिंग थी, धनखड़ जी कह रहे थे बैठे बैठे बोल लो, मगर जी मैं तो अभी कार्यकर्ता समझता हूं अपने आप को, इसलिए मैं बैठ के नहीं बोल सकता, खड़ा होकर बोलूंगा। तो मेरे कार्यकर्ता बंधुओं, हमें जो गांठ बांधनी है बात, लोगों को जो बात जतानी है, ये चुनाव विकास के लिए है। गोहाना और बड़ौदा गुड़गांव बन जाएंगे दोस्तों, इस बात का प्रचार करना, गुड़गांव बन जाएंगे। विकास की दृष्टि से आने वाले समय में हम गुड़गांव का मुकाबला क्या करेंगे, इस तरह का विकास की प्लान गठबंधन सरकार की है, उस बात को प्रचारित करते हुए। और पुनः मैं आपसे पुनः अपने कार्यकर्ता बंधुओं से, एक सीनियर कार्यकर्ता अपने कार्यकर्ता साथियों से हाथ जोड़ करके निवेदन करता है, इस विकास की जड़ी में जो ये विकास बड़ौदा का है, अपना योगदान देने में और योगेश्वर दत्त को जिताने में कोई कमी ना छोड़ दियो मेरे साथियों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।